थोड़ा सा व्यवस्थाएं बनने में भी समय लगा है, तो नितिन भैया छोटा सा प्लीज। के सपने में रात में आया कन्हैया जी के लिए सुना दीजिए। तो गीत कह रहा है कि सपने में रात में आया मुरली वाला जी, तो मेरे मन में बस गयो श्याम जपू मैं माला जी। सुनिएगा, बिल्कुल दो बातें हैं। तो भैया ने कहा कन्हैया जी के लिए, तो मैं दोनों को ले रही हूँ और आपको दोनों अच्छे लगेंगे। कैसे? एक बार दो भक्त खड़े हैं, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे कन्हैया कैसे हैं, मेरे राम कैसे हैं। एक राम जी का भक्त है, एक कन्हैया का भक्त है। और देखिए दोनों कहते हैं तेरे राम धनुर्धारी है, मेरे राम चक्रधारी। देखिए कहा क्या, राजू भैया नोट करिएगा। मेरे राम धनुर्धारी है, तेरे श्याम चक्रधारी। दोनों 12 बजे ही जन्मे, राम दिन के 12 बजे जन्मे और कन्हैया रात के 12 बजे जन्मे। समय दोनों का एक ही है। दोनों 12 बजे ही जन्मे और विष्णु अवतारी, और विष्णु अवतारी। क्या बात है, बहुत सुंदर, शाबाश। दोनों 12 बजे ही जन्मे, वो विष्णु अवतारी। दोनों का एक समय, एक ही जैसा समय, एक ही जैसे काम। तो कहा दोनों लगते हैं लाल जवाहर हीरा से। मेरी पंक्ति सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। सुनिए कि दोनों ही लगते लाल जवाहर हीरा से, और वो बने हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा से। तो है राम खीर से जन्मे कृष्ण जी खीरा से। धन्यवाद। बस एक डंडे का अंतर है, बस एक खीर से एक खीरा से, काम एक से है। तो वो बने हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा से, है राम खीर से जन्म कृष्ण जी खीरा से। लाल की बोलिए, राधे रानी सरकार की जय। छोटा सा प्रयास 4 पंक्तियों का। और आइए फिर से एक बार हमारे सुना बैठे सुना सुंदर सा सवाल और उससे भी सुंदर जवाब, और आपके खंड गीत और गीत तो लाजवाब ही है। बाबा के पास तो कुटिया नहीं, लेकिन कहाँ गया? जवाब बहुत सुंदर आया है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी में है गंगा, इसी में है गंगोत्री, इसी में गंगा सागर,
विशेष बात, कैसेट के कलाकारों ने कहा ये दिल आपका है, ये घर आपका है, तो मैंने एक प्रयोग किया कि ये तन आपका है, ये मन आपका है, तो अब इसके जैसा शिवाला कहाँ है। आपकी तरफ से बढ़िया प्रयास हुआ है, कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं है, ये जनता है, सब जानती है। बिल्कुल बैठे। बढ़िया प्रयास कि पिता और माता के पावन पग प्यारे, तो इनसे बड़ा विद्यालय कहाँ है, देवालय कहाँ है, पुस्तकालय कहाँ है। पहला गीत आपने दिया, मैंने प्रयास किया कि अगर माता चाहे तो भक्तों के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल। आपने कह दिया कि मैंने कलयुग का गीत गाया था, आप सतयुग में टहल रहे हैं, त्रेता में टहल रहे हैं, द्वापर में टहल रहे हैं। मैंने तो यही बताने का प्रयास किया क्रांतिमाला जी कि कलयुग में तो कलयुगी भक्त बहुत होते हैं, बिल्कुल, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब में भी माता के भक्तों की भरमार थी। उन्होंने चाहे दुष्ट हो, चाहे धनुज हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, सबको समय आया माता ने गले लगाया। अब आपको इसी की शिकायत है कि आप कलयुग को छोड़ के सतयुग में क्यों चले गए। बढ़िया बात है, ठीक है बेटे। गीत का जवाब भी आपका लाजवाब है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बेटे। और दिशाएं दसों की दसों थर थराए, ओ कहर ढाए 10 शीस 20 भुजाए, हुआ है भला क्या कोई ऐसा सानी, भरे देवता जिनके शासन में पानी। हनुमान जी के शासन में तो किसी देवता ने पानी नहीं भरा। ऐसा था दशानन कि स्वयं अग्निदेव झाड़ू लगाने आते थे उनके यहाँ। पवन देव झाड़ू लगाने आते थे, अग्निदेव पानी भरने आते थे उनके यहाँ पर। और तो और जिन हनुमान जी की बात करते हो आप, 11 रुद्रों में से एक हनुमान जी हैं। भगवान शिव के 11 रुद्र, एक हनुमान जी महाराज। जब स्वयं हनुमान जी यानी 11वें रुद्र भगवान भोलेनाथ वो हनुमान जी महाराज यानी वही भगवान स्वयं शिव, तो पुजारी की पूजा को जाने जमाना। ऐसा पुजारी जिसकी पूजा को जमाने के लोग जाते हैं। पुजारी की पूजा को जाने जमाना, स्वयं भोले शंकर को पड़ता था आना। अब अगर नहीं जाए, न जाए भोला भोले पूजा कराने इनकी ऐसी मजाल कहां। अब आपने कह दिया हनुमान जी ने मुक्का मार दिया। मैं आपके जवाब का खंडन नहीं कर रहा हूं, केवल एक विशेषता मैंने दशानन की बताई कि दशानन में ऐसा था, लेकिन सिर्फ इतना बताया जाता है कि बस माता जानकी का हरण किया, बहुत गलत काम किया, उसे प्रभु श्री राम ने मार दिया। हर साल जलाते हो पुतले को, लेकिन जला नहीं पाते हो। हर साल जलाते हो और जलाओगे, लेकिन कभी जला नहीं पाओगे। और क्या बढ़िया प्रयास है। कोई जला सकता है।
बाबा जी आ जाओ यार, तुम अच्छे लगते हो। कट पीस आया है। और सपनों में रात में आया, सपने में रात में आया, ओ सपनों में रात में आया, सपनों में रात में आया मुरली वाला री। तो मेरे मन में बस गयो श्याम जपू में मालारी। तो मेरे मन में बस गयो श्याम जपू में मालारी। बड़ी सुंदर बात आई है, लेकिन कलाकार अपने गीत को जमाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। दो भक्त कह रहे हैं, तेरे राम है धनुर्धारी, तो तेरे श्याम है चक्रधारी। और ये दोनों 12 बजे ही जन्मे, ये विष्णु अवतारी। तो दोनों लगते हैं लाल, दोनों लगते हैं लाल जवाहर हीरा से। तो वो राम खीर से जन्मे, कृष्ण जी खीरा से। अगर एक बात का मैं प्रमाण मांगू आपसे कि भगवान श्री कृष्ण खीरा से जन्मे हैं, तो शायद आप नहीं दे पाओ। और क्या, प्रमाण दो, नहीं तो प्राण दो। अब समस्या इस बात की है कि भगवान राम खीर से जन्मे, तो एक डंडा इनको लगाना है। अब बोले कि इसमें एक डंडे का मामला है, अब खीर से खीरा। हालांकि कहीं लिखा हो तो अवगत कराएं। मैं भी अबोध हूँ, अनभिज्ञ हूँ, और इस क्षेत्र में आया हूँ जहाँ पे कि कीर्तन कणकण में वास करता है लोगों के। मैं पहली बार सुना हूँ कि भगवान कृष्ण खीरा से जन्मे हैं। इतना मैं जानता हूं कि जहां पर उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, खीरा काट के बांटा जाता है, लेकिन खीरा से जन्मे हैं, ये हजम नहीं हो रहा है। अब चूंकि डंडा लगाना है इनको, तो खीर में खीरा लगा दिया। बढ़िया बात है, आपने पढ़ा होगा कहीं। डंडा तो बाबा ले गया बेटे। प्रयास कर रहा हूं, एक विशेषता लानी है क्रांतिमाला जी जवाब के माध्यम से। तो मैं खीर खीरा तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन एक प्रयोग सुनिएगा। सुनिए। अरे है राम की 12 कलाएं, ढोलक बजाने के लिए बाजुओं में कुछ होना चाहिए। है राम की 12 कलाएं, वो 16 कला अवतारी। अंतर प्रयास कर रहा हूं। है राम की 12 कलाएं, वो 16 कला अवतारी।
ये एक पत्नी व्रतधारी पर उनकी हजारों नारी, उनकी हजारों नारे, उनकी हजारों नारे। आदित्य भैया बड़ा छुप के बैठे हो इसलिए मैं देख नहीं पाया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये सारा दोस्त मेज का है बेटे। है राम की 12 कलाएं, वो 16 कला अवतारी। ये एक पत्नी व्रतधारी पर उनकी हजारों नारी। तो अवतारी दोनों इस संसार में आए हैं। अवतारी दोनों, ये दोनों अवतारी दोनों इस संसार में आए हैं। और ये दोनों आए तो खीर खीरा नहीं, ये महल और वो कारागार में आए हैं। खीर खीरा से तो जन्मे, लेकिन विशेषता देखिए, ये दोनों विष्णु अवतारी, एक 12 कला के, एक 16 कला के, और एक पत्नी व्रतधारी और एक की हजारों नारी। तो विशेष बात, अवतारी दोनों इस संसार में आए हैं। तो एक महल और वो कारागार में आए हैं। अब जवाब की खूबसूरती क्रांतिमाला जी, अब आ तो गए एक महल में, एक कारागार में। और सीधा अब ये दोनों आ तो गए, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब ये गए तो कैसे गए, सुनिए। जब गए तो मिलती कैसी, वाह बेटे वाह, क्या टुकड़े मारते बेटे। कोई जोड़ नहीं बेटे। आदरणीय जनमानस, भगवान श्री राम को जन्माया क्रांतिमाला जी ने खीर से और कृष्ण को खीरा से, लेकिन मेरा मानना है ना, एक महल में आए और एक कारागार में आए, लेकिन आ तो गए। अब ये गए कैसे, सुनिए। जब गए तो मिलती कैसी, जब गए तो मिलती कैसी गजब रवानी है। एक सर से एक सरयू से खत्म कहानी है। एक सर से, यानी भगवान श्री कृष्ण को बहेलिए ने एक बाण मारा, यानी भगवान श्री कृष्ण सर से खत्म हुए, और उधर भगवान श्री राम सरयू में जल समाधि ले। ये इसे कहते हैं नहले पे दहिला। तो जब गए तो मिलती कैसी अजब रवानी है। तो एक सर से एक सरयू से खत्म कहानी है। ये रहा आपके उस भारी भरकम खीर और खीरा का जवाब। वाह बेटे वाह, जैसे देवी वैसे चढ़ावा। आशीर्वाद की श्रृंखला में